एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसके साथ में उसका एक बेटा रहता था। इन दोनों के अलावा उनका कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी अपने बच्चे की फ़िक्र में हमेशा लगा रहता था क्योंकि उसकी उम्र ढल चली थी और बेटा उसका बहुत आलसी था, कुछ काम नहीं करता था। तो बूढ़े आदमी को उसकी फ़िक्र होने लगी। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, जो अलमारी में घड़ी रखी है उसको निकाल कर लाओ। बेटा घड़ी निकाल कर लाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि गांव के बाज़ार में जाकर जितने भी लोग मिले उनसे इस घड़ी की कीमत पूछ कर आओ। बेटा यूँ तो आलसी था, लेकिन बूढ़े आदमी का कहना मानता है और बाज़ार जाकर प्रत्येक आदमी से उस घड़ी की कीमत लगाने को बोलता है। बाज़ार में घड़ी की कीमत कोई 100 रुपये बताता है, कोई 200, कोई 600, कोई 400। कोई लोग सेम कीमत बताते हैं, कोई अलग अलग कीमत बताते हैं। बेटा वापस घर आ जाता है और बूढ़े आदमी को पूरी बात बताता है। शाम हो चुकी थी, दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बूढ़ा आदमी फिर बेटे को बुलाता है और अलमारी से घड़ी निकालने को कहता है। बेटा घड़ी निकाल कर लेकर आता है और इस दिन वह बूढ़ा आदमी उस बेटे से घड़ी की जगह घड़ी में चल रहे कीमत के बारे में कहता है कि घड़ी में जो चल रहा है समय, उसकी कीमत पूछ कर आओ। और पूछना वैसे ही जैसे कल पूछा था, सभी से। बेटा फिर से बाज़ार जाता है और सभी से घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछने का प्रयास करता है। लोग उसको आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हैं। कोई बोलता है, हो सकता है इस बालक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, या हो सकता है कि यह अपने मज़े ले रहा हो। ऐसे सब अलग अलग अपनी मानसिकता बनाते हैं और उसको कोई भी सही संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पाता है। लड़का थक हार कर घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि एक दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी से वह और पूछ लेता है। पूछता है, बाबा, ये जो घड़ी है इसके अंदर समय चल रहा है, इसकी कीमत क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझ जाता है और वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, बेटा, जो ये समय है इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपनी ज़िंदगी का बीता हुआ एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए समय बड़ा अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। बेटा गंभीरता से सुनता है। इसी के साथ में बाबा एक बात और बताता है उसको कि समय की दो बातें हैं, एक बुरी एक अच्छी। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। और अच्छी बात यह है कि समय आप किन चीज़ों में गुजारते हैं, कहाँ गुजारते हैं, ये आपके हाथों में होता है। तो इसलिए समय का यह बहुत ही अच्छा पहलू है कि वो आपके हाथों में है। सभी को बराबर समय है, कौन कहाँ गुजारता है यह समय उसके हाथ में है। अमीर के पास भी 24 घंटे हैं दिन में, गरीब के पास भी 24 घंटे हैं। कौन इसका कैसा उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, ये अपने हाथों में है। बच्चा जवाब सुनकर घर की तरफ बढ़ता है और वह आज से सबक ले लेता है कि मैं आज से समय का सदुपयोग करूँगा, आज से मैं ऐसे ही बैठा नहीं रहूँगा। और उसको यह भी समझ में आ जाता है कि मेरे पिताजी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो उस दिन से वह उसकी ज़िंदगी बदल लेता है और निश्चित रूप से अच्छा काम करने लगता है और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर समय निकल गया तो यह वापसी नहीं आने वाला। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें।